आज इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है। इजराइल ने ईरान पे अटैक क्यों करा है? क्योंकि इजराइल को ये पता लग गया कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की फिराक में है और ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी उसमें अंदर हो चुका है, और ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेके इसीलिए इसने कहा कि यार वो कल को न्यूक्लियर बम बना के मेरे पे डाले, इससे पहले जो भी उसने न्यूक्लियर बम बनाने का साइंटिस्ट है या फिर जो भी उसने मटेरियल ले रखा है, इसने उठा के आज उसने दे दनादन मिसाइल से अपनी दागनी स्टार्ट कर दी और काफी कैजुअलिटी भी हुई है ईरान को। तो ये सरप्राइज बिग अटैक था ईरान के ऊपर, हिटिंग मोस्टली मिलिट्री एंड न्यूक्लियर साइट। क्या लॉस हुआ ईरान को? उसके 3 पावरफुल मिलिट्री लीडर मारे गए हैं और ईरान लॉस्ट मैनी ऑफ इट्स रेडार एंड मिसाइल सिस्टम। और कहां पे अटैक करा है? मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटी, इस जगह पे इन्होंने अटैक करा है। और डोंट नो येट हाउ बैडली, पता नहीं कितना भी इतना हुआ है, लेकिन ईरान ने भी कंफर्म कर दिया कि हमारे ऊपर इजराइल ने बहुत सारा बमबारी करी है। इस बमबारी से क्या हुआ? दुनिया के सारे देश डर गए हैं, स्टॉक मार्केट डर गया है। इंडिया का स्टॉक मार्केट जैसे मैंने बताया अभी, वो भी आज डाउन था, एशिया का भी और यूएस का भी। तो अगर ये चीज आगे बढ़ती है तो इस चीज में ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगे और हमारे इंडिया के लिए ऑयल के प्राइस बढ़ना बहुत ही बेकार है, क्योंकि 80% तक ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आज रेट $75 हो गया, 75 हो गया है, और जहां पहले कहीं 60 वगैरह था। तो अपनी कंट्री के लिए तो बहुत बेकार है ये अगर वॉर बढ़ता है, क्योंकि क्रूड के ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे। ईरान ने भी रिटेलिएट करा है विद ड्रोन अटैक और इजराइल ने उनको शूट डाउन करा है। तो ये वॉर आज जो स्टार्ट हो गया है, नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आके कहा कि भाई हम अब अटैक कर रहे हैं इजराइल पे, क्योंकि अबाउट टू फिनिश है इजराइल अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेके। और ये उनकी नेशन को थ्रेट है कि उनका अगर न्यूक्लियर कंप्लीट हो जाता है तो पहला वो उनके ऊपर ही डालेंगे। तो प्रोएक्टिव होके उन्होंने करीबन इजराइल ने हिट करे करीबन 100 टारगेट बनाए और 200 फाइटर जेट भेजे। अब देखते हैं ये वॉर कितना आगे चलता है। जितना ये वॉर आगे एक्सेलरेट होएगा उतना ही वर्ल्ड को दिक्कत होएगी, वर्ल्ड ट्रेड को दिक्कत होएगी और इंडिया को तो ऑफकोर्स दिक्कत होएगी, क्योंकि जैसे ऑयल प्राइस है, जैसे कि ऑयल प्राइस जंप कर गया आज इसके डर की वजह से, मिडिल ईस्ट के वॉर की वजह से। ईरान एक बहुत बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, तो अब अगर यहां पे दिक्कत होती है तो इंडिया के लिए तो बहुत बैड है, बाकी और कंट्रियों के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा बैड है। बाकी और डिटेलों में नहीं जाते हुए सीधे स्टॉक मार्केट की तरफ ही चलते हैं। तो निफ्टी 50 68.68% डाउन था, नेक्स्ट निफ्टी 50.83, निफ्टी बैंक अराउंड 1%, फाइनेंशियल सर्विस अब डर ही गई मार्केट, ये कल भी डर गई थी, आज भी डर गई। और किसके लिए डर गई? इजराइल और ईरान के इस वॉर के अंदर। बात करते हैं कि अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट भी देखिए डाउन है, डाउ हो, एसएनपी हो, नैस्डैक हो, 13 जून आज। यूरोपियन मार्केट ये भी डाउन है। ये बात करते हैं जापान की, निकाई हो गई, हैंगशैंग हो गया, पूरा मार्केट रेड में है, ग्लोबल मार्केट भी रेड में है। और बात करते हैं देखिए ब्रेंट क्रूड, इसके प्राइस बढ़ गए, ब्रेंट क्रूड के 75 के आसपास पहुंच गया, करीबन 75 के आसपास टच करा था, 73 हो गया। गोल्ड के भाव भी बढ़ गए, क्योंकि जब भी ऐसी वॉर जैसा सिनेरियो होता है तो ये गोल्ड सबसे सेफ हेवन माना जाता है और इसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ऑफ कोर्स ये इंडिया के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बताइए आपके पोर्टफोलियो ने आज कैसा करा। मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।